Hello students, welcome to my channel ECH Education. This is Rashmi Verma. Today I am going to explain chapter 11 Preserving Food of class 5 EVS. So let's start. Ravi and Vidisha kept their sandwiches on the dining table and went out in a hurry to play with their friends. रवि और विदिशा इन दोनों ने अपने सैंडविचेस को डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया और उनको अपने दोस्त के घर खेलने के लिए बड़ी जल्दी थी. When they came back, they were hungry. जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो बहुत भूखे होते हैं. We have unfinished sandwiches, reminded रवि. रवि को अचानक से याद आता है कि हमने तो कुछ सैंडविचेस को जो हमारे पूरे कंप्लीट हम खा नहीं पाए थे उनको छोड़ दिया है. यस कम लेट्स हैव देम, आई एम टू हंग्री सेड विदिशा. विदिशा बोलती हाँ हाँ बिल्कुल चलो साथ में हम खाना उसको कंप्लीट खाते हैं. ठीक है. दे saw their food lying uncovered on the dining table. As they sat down on the table, Vidisha asked Ravi, do you get a smell? अब क्या होता है वो दोनों के दोनों डाइनिंग टेबल पे जो अनकवर्ड फूड रखा हुआ था उसके पास जाके बैठ जाते हैं विदिशा और रवि दोनों खाने के लिए और बोलते हैं अरे तुम्हें कोई स्मेल आ रही है. विदिशा पूछती है रवि से. यस आई डू बट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम सेड रवि. रवि बोलता हाँ आ तो रही है लेकिन कहाँ से. ही कैरीड हिज पीस ऑफ सैंडविच नियर हिज माउथ. जैसे ही उसने सैंडविच का पीस अपने माउथ के पास ले गया यक छी द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम दिस. ये स्मेल तो इसमें से आ रही है. सेड रवि टू हिज एल्डर सिस्टर. उसने अपनी बड़ी बहन को बोला. व्हाट दैट मीन्स इट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. इसका मतलब ये खराब हो गया है. डोंट ईट इट. इसको मत खाओ. सेइंग दिस विदिशा थ्रू देयर सैंडविचेस इन द डस्टबिन. है ना. विदिशा ने कहा अब इसको हम डस्टबिन में पटक देते हैं. फूड दैट इज कैप्ट uncovered and in open for a long period of time can rot and get spoiled. ऐसा खाना जो ढका नहीं है बहुत देर से खुले में पड़ा हुआ है तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है, बासी हो जाता है. ईटिंग रॉटन फूड कैन मेक अस इल. यदि हम ऐसे बासी खाने को खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट प्रिजर्विंग फूड वेल. इसलिए हमको अपने खाने को प्रिजर्व करना मतलब केयरफुली उसको प्रिजर्व करना पता होना चाहिए. ज़रूरत है उस सब चीज़ों की हमारे लिए. अब आता है वाई फूड गेट्स स्पॉइल्ड. खाना आखिर ख़राब क्यों हो जाता है. फूड दैट इज़ लेफ्ट ओपन गेट स्पॉइल्ड एज एयर प्रोवाइड कंडीशन दैट हेल्प इन. देखो खाना जो खुले में पड़ा हुआ है ख़राब हो जाता है. हवा की ही मदद से होता है. हवा ऐसी कंडीशन पैदा कर देती है जो हेल्प करती है मदद करती है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जीव है उसको मल्टीपल मतलब कि जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिट कितना डबल होता चला जाता है. उसी तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करती चली जाती है. प्रेजेंट इन द फूड दैट अल्टीमेटली स्पॉइल द फूड. जिसके कारण क्या होता है खाना खराब हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं मतलब सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे जीव हैं. दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेक्ड आइज़. हम उसे अपनी नेक्ड जो हमारी आँखें हैं उनसे हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं. आर देयर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. हम उसी से देख सकते हैं. दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कीप आवर फूड कवर्ड. इसलिए हमें अपना खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए सो दैट इट कम्स लेस इन कॉन्टेक्ट विद द एयर. ताकि वो कम से कम हवा से संपर्क कर पाएँ. मॉइस्चर इन फूड कैन ऑल्सो लीड टू स्पॉइलेज ऑफ फूड. मॉइस्चर भी हमारे खाने को ख़राब करता है. वाटर मॉइस्चर दैट सेटल्स ऑन द सरफेस. जो पानी होता है मॉइस्चर होता है वो खाने के ऊपर जमा हो जाते हैं. एंड हेल्प द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिसॉल्व द फूड एंड यूज़ इट फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी. ठीक है. तो इन सब तरीक़े से हमारा जो खाना होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाते हैं, खाना ख़राब हो जाता है. ये हमारे लिए अनहेल्दी होता है. अब कुछ फैक्टर्स हैं दैट कॉज फूड स्पॉइलेज. जिसके कारण फूड स्पॉइल होता है वो फैक्टर्स को पढ़ते हैं. पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
Microorganisms of various kinds cause food spoilage. These microorganisms grow well at room temperature. आपको पता है ये कुछ ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो रूम टेम्परेचर में ही ग्रो होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया मतलब खमीर या फिर फफूंद, and bacteria are some examples of microorganism. Enzymes. Fruit and vegetables have naturally present substance in them called enzymes. Enzymes क्या होता है? एंजाइम्स फ्रूट और वेजिटेबल में होता है ना। और ये एंजाइम जो रहता है हमारे फ्रूट और वेजिटेबल को क्या करता है, उनके कलर, उनका फ्लेवर, ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बनाना चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, बनाना पहले ग्रीन होता है, फिर एंजाइम के ही थ्रू ये बनाना हमारा येलो हो जाता है और ब्राउन भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें एंजाइम्स के द्वारा होती हैं। एयर, व्हेन फूड कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, जब फूड एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन ब्रिंग सर्टन अनडिजायरेबल चेंजेस, ऑक्सीडेशन से ही कुछ ऐसे आकस्मिक चेंज आ जाते हैं खाने के टेस्ट में, कलर में, न्यूट्रिएंट में, इन सारी चीज़ों में। लाइट, फूड when exposed to light for a long time can cause loss of color and vitamins. यदि हमारा खाना बहुत ज़्यादा रोशनी में, लाइट में बहुत लंबे समय तक रखा रहे तो उसका कलर और उसका विटामिन्स भी चेंज मतलब ख़त्म हो जाते हैं जो उनका एक्चुअल रहता है। टेम्परेचर, फूड गेट स्पॉइल फास्टर एट हायर टेम्परेचर, अगर फूड को हायर टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है, नष्ट मीन्स ख़राब हो जाता है। टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए समय चाहिए। पेरिशेबल गुड्स शुड बी कंज्यूम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड लॉन्ग टर्म शॉर्टेज शुड बी अवॉइडेड। ये बोल रहा है कि हम जो खाना हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है तो ऐसे खाने को हम स्टोर करके नहीं रखें, उसका स्टोरेज मत करें, उसको जल्दी ख़त्म कर दें खाकर, ये चीज़ें बता रहा है। तो उस चीज़ के लिए टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आपका टॉपिक है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज कंसिडर्ड द ईजिएस्ट form of food preservation as the natural flavor, color and nutritive value of food, the food remain the same. Freezing the food dries the moisture and therefore prevent the food from getting spoiled. देखो फ्रीजिंग तो सबसे इजी और पुराना मेथड है कि हम फ्रीजिंग अगर कर देते हैं किसी चीज़ को तो हमारा जो फूड रहता है वो एक्चुअल फ्लेवर में ही रहता है, उसका ना कलर ख़राब होता है ना उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं। तो फ्रीजिंग सबसे बेस्ट रहता है जो हमारे फूड को ड्राई रखता है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं जाने देता। इट ऑल्सो कन्वीनियंट एज वन कैन सिंपली टेक द फूड आइटम आउट ऑफ द फ्रीज़र एंड स्टार्ट कुकिंग। तो फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, हम अपने खाने को निकाल कर तुरंत पका भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मटर पनीर की मम्मी सब्जी बनाती हैं और जो फ्रीजिंग वाला मटर रहता है उसको आप लोग के पेरेंट्स खरीद के लाते हैं और पनीर के साथ बनाते हैं। तो देखिए जैसे ही निकला वो फ्रीजिंग मेथड से बाहर आया है और आपने उसको क्या किया है, मम्मा ने बनाया है और आपने खाया है ना। अब आपका नेक्स्ट आता है dehydrating or drying. This is the oldest method of preserving food. Dehydrating involves removal of water or moisture from the food. ये जो dehydrating है मतलब सुखाना, किसी भी फूड को सुखा के रखना है ना, तो उसका जो पानी रहता है और मॉइस्चर रहता है वो धूप में सूख जाता है और सूखने के बाद वो हमारे बाद में खाने के भी काम आता है। दिस हेल्प इन प्रिजर्विंग द फूड एज वाटर दैट हेल्प्स in the growth of microorganism is removed from the fruit. Drying also reduces and the weight of the food and it can be carried easily. जब खाने को हम सुखा लेते हैं तो वो हल्का हो जाता है और हम उसको आसानी से कहीं भी लेके भी जा सकते हैं। और वो कौन कौन से ऐसे खाने हैं, तो वो हैं फ्रूट्स में आता है ग्रेप्स, एप्रिकॉट, एप्पल्स आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग मेथड से हम इनको प्रिजर्व करते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए भी इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका साल्टिंग एंड स्वीटनिंग। साल्टिंग रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड लाइक मीट। देखो साल्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम मॉइस्चर को हटा सकते हैं खाने के, जैसे कि मीट होता है, मीट के ऊपर साल्टिंग मेथड को यूज़ करेंगे तो वो भी काफ़ी टाइम तक हमको खाने को मिल जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो ऐसे ही आ रहे हैं। साल्ट किल्स और चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, है ना। तो
ये क्या करता है, साल्ट हमारे फूड को एक प्रिजर्वेशन के एक साल्ट हमारे फूड को प्रिजर्व करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने नहीं देता है, बार बार चेक करता रहता है। एडिंग शुगर टू फूड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द मॉइस्चर फ्रॉम फूड, और जो शुगर है उसको ऐड करने से भी हमारे फूड का मॉइस्चर खत्म हो जाता है एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ रहती है उसको भी बढ़ने ना बढ़े वो, इससे हमारी हेल्प करता है। वाइल प्रिपेयरिंग जेम्स एंड मरमेलेट्स, मरमेलेट्स मीन्स होता है मुरब्बा। जब जैम्स बनता है, मुरब्बा बनता है, तो शुगर को ही उसमें यूज़ किया जाता है। फ्रूट आउट बॉयल, जो फल लगते हैं उसको उबाला जाता है, सो दैट द वाटर इज रिमूव, द वाटर रिमूव हो जाता है एंड द कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर ऑल्सो रिमूव, और जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स रहते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। देन शुगर इज एडेड टू पल्प, और फिर उसके पल्प में शुगर को ऐड किया जाता है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोक सकें, है ना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका पिकलिंग। पिकलिंग रेफर टू प्रिजर्विंग फूड इन साल्ट सॉल्यूशन और ब्राइन, ब्राइन मीन्स होता है नमकीन। पिकलिंग एक ऐसी मेथड है जिससे आप अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट ऑल्सो रेफर टू प्रिजर्विंग फूड इन विनेगर और एसिडिक एसिड। जब पिकलिंग वाली मेथड यूज़ होती है तो इसमें विनेगर और एसिडिक एसिड का यूज़ किया जाता है। पिकलिंग हाइवर चेंज द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द फूड, और पिकलिंग के थ्रू ही जो फूड का कलर और टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका वैक्यूम पैकिंग। In vacuum packing, air is removed from the container in which food is stored. This refers to the removal of oxygen from the container and sealing the content. This method is used for preserving food items like cheese, nuts, cereals, फिश, कॉफ़ी, पोटैटो चिप्स etc. ये बड़ा इजी है। आजकल मार्केट में जाते हैं तो पहले तो आप कुरकुरे चिप्स ही खाते थे, लेकिन आप आजकल दाल होती हैं और चीज़ होता है, नट्स भी आजकल आने लगे हैं, तो फ़िश भी आने लगी है। तो ये सारी चीज़ें क्या वैक्यूम पैकिंग होती है इनकी, जो एक्स्ट्रा एयर रहती है वो वहाँ से चली जाती है और उसकी जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्टोरिंग फ्रेश फूड एज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना। और तो ये मेथड से भी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको हम रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। एलिमेंट्स लाइक शुगर, सॉल्ट, विनेगर और अल्कोहल आर ऑल्सो प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं? शुगर होती है, साल्ट होती है, विनेगर होता है, अल्कोहल होता है, मस्टर्ड ऑयल भी रहता है। दैट आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन। इनका यूज़ हम प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। शुगर एंड साल्ट आर नेचुरल प्रिजर्वेशन। शुगर और साल्ट तो हमारा नेचुरल प्रिजर्वेशन है जिनका यूज़ हम कब करते हैं? मेकिंग जैम एंड पिकल्स, जब अचार बनाते हैं या फिर हम जैम बनाते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। अब अपना लास्ट टॉपिक है कैनिन। अनदर सेफ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज थ्रो कैनिन। एक और मेथड है प्रिजर्विंग फूड का, उसका नाम है कैनिन। इन दिस मेथड फूड इज पैक्ड इन जार्स। इसमें फूड को जार में पैक किया जाता है, सिमिलर कंटेनर, एंड देन हीटेड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसको इतना गर्म कर दिया जाता है कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस एयर इज ड्राइवन आउट। जब वो हीटिंग प्रोसेस चलती है तो हवा बाहर निकल जाती है। दस कैंड फूड रेफर टू फूड पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। उसके बाद उसमें फूड पैक कर दिया जाता है और फिर उसी पैकिंग को हम बोल देते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। ओके, सो चिल्ड्रंस, मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा यहाँ पर ओवर ख़त्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा। आप 1 से 2 बार इसको ज़रूर सुनिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।